मुझे ठीक 5 साल और लगभग 1 हफ्ते पहले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है। मेरे ख्याल से 8 अक्टूबर 2020 की तारीख थी। तेजस्वी यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आप भी वहाँ पे बैठे हुए थे। 3 अक्टूबर की बात है। उन्होंने कहा वीआईपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमारे कोटे से सीटें दी जाएंगी। वीआईपी कार्यकर्ताओं में असंतोष होता है, वो मांग करते हैं कि माइक मुकेश सहनी जी को दिया जाए। आप बोलते हैं मैं मल्लाह का बेटा हूँ, अत्यंत पिछड़ी जाति से आता हूँ, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मैं महागठबंधन से अपने रिश्ते तोड़ रहा हूँ और आप एनडीए में चले जाते हैं। 2025 की मैं कहानी सुनूं उसके पहले मैं जानना चाहता हूँ 2020 में क्या हुआ था। देखिए, बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। 5 ही साल पुरानी है सैनी जी। हाँ, लेकिन उस समय का परिस्थिति ऐसा था। कैसा था उस समय में हम लोग बात हुआ कि तेजस्वी जी से आप तेजस्वी जी के साथ गए, आपने वजह गिनाई कि महंगाई और सबसे मुख्य मुद्दा आपने बताया कि निषाद समाज के लिए आरक्षण। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या महंगाई खत्म हो गई? आप वापस जिस एनडीए का आप इल्जाम लगा रहे हैं उसी एनडीए में आप चले गए, तो महंगाई घट गई? प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं रीजन बता रहा हूँ। देखिए, 1 हफ्ता चुनाव हारने के बाद हम लोगों ने बैठक किया और बात हुआ कि हम लोग साथ में 2020 के लिए तैयारी करेंगे और हम लोग को साथ मिलकर काम करना। अभी जो हुआ वो हो गया, अब पूरे गठबंधन के लोग हम बैठे और कि जो होना था वो तो हो गया है। अभी हमें समीक्षा करना कि हम क्यों हारे हैं और आगे हमें अच्छी तैयारी करना ताकि 2020 का चुनाव हम लोग साथ लड़ेंगे। तो हम लोगों ने मन बना लिया, पूरे राज्य में हम लोग काम करने लगे हैं, सब अपने अपने कैडर के साथ काम करने लगे हैं और एज ए विपक्ष का भूमिका जो है वो भूमिका के तौर पे हम लोग काम कर रहे थे। और पहले चुनाव से 2 महीना पहले हमने कहा कि भाई हमारी सीटें और हमारे चीज़ें आप कंफर्म कर लीजिए और फिर आगे कैसे क्या होगा। तो हमारी सीटें 25 सीट 50 सीट ये हमारे बैठक में कंप्लीट हो गया कि ये आपका इतना मिला, आप इस हिसाब से काम। किसने ये वायदा किया था? तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये वायदा किया था 10 सीट के नाम पे साथ किया। 2020 से लेके हम 2025 तक है। मुकेश सहनी लगातार ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम की पोस्ट। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज तक किसी सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी रैली, किसी सभा, किसी मीटिंग में ये बात नहीं कही है। नहीं, ठीक है, उन्होंने मीटिंग सभा में नहीं बोले लेकिन इंटरनल तो बोले हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं पर्सनल लेवल पे आप हमें बता रहे हैं क्योंकि गठबंधन के प्लेटफॉर्म से ये घोषणा होना है। फिर अंतिम आवर में जब घोषणा होने का दिन आया, मतलब आज के सामने हम घोषणा करेंगे, उस समय में मैं बैठा और खाना नाश्ता पानी सब आया, सब हम लोग किए और दिल्ली का जो लीडर आना था उसका इंतजार कर रहे थे आवाज़ पे। कौन लीडर था? उस समय में गठबंधन में प्लेटफॉर्म पे जो बैठे होंगे आपको याद नहीं आ रहा। तो उनका इंतजार कर रहे थे। एक फ्लाइट डिले भी हो गया, जो 3 बजे से लेके 4 बजे पोस्टपोन करना पड़ा। हम लोग बैठे रहे। फिर अंतिम में जब हम बैठे जाने लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तभी हमें वो बोलते हैं कि थोड़ा सीट कम कर लीजिए। कौन बोलते? तेजस्वी जी और उनके साथ जो लोग भी है वो लोग। तो हमने बोला कैसे कैसे सीट कम कर ले भाई, सीट तो पहले से बात हो गया तो सीट तो कम नहीं होगा, तो कुछ हमारे सिंबल पे लगा लीजिए। बोला नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं है, जो बात हो गया उसी पे होगा। तो नहीं, मतलब नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, अभी जो पहले हो गया वो। तभी थोड़ा ऐसा करते ना, रात को बैठ के बात कर लीजिए। मतलब ठीक है, बैठ के बात कर लीजिए। तो नंबर नहीं बोलेंगे। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर नहीं बोलिए लेकिन डिप्टी सीएम का घोषणा कर दीजिए। तो बोला नहीं, साथ में दोनों करते हैं। और मुझे शंका था क्योंकि राज्य में क्या हुआ था कि जब 2020 के चुनाव 19 और 20 के बीच में जो लोकसभा जीत के गए, वहाँ उपचुनाव हो रहा था। तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ही एक सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र है जहाँ पे दिनेश चंद्र यादव विधायक थे और वो सांसद बने हुए, वो सीट खाली हो गए। तो मेरा ये था कि मैं इस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इस क्षेत्र में कई सीट खाली हुआ 4, जिसमें से सब पार्टी को 1-1 मिलना चाहिए, जिसमें ये वीआईपी का दावेदारी बनता और यहाँ पर हम लड़ेंगे। तो उस समय में सहमति स्टार्टिंग में बोले कि ठीक है, आप अपना तैयारी कर लीजिए, यहाँ लड़िए। और जब चुनाव का नज़दीक का समय आ गया तो वहाँ से आया कि नहीं, 4 सीट पर आरजेडी लड़ेंगे और आप लोकसभा में हम लोग देखेंगे, अभी आप नहीं लड़िए। हमने कहा यही बात आपको पहले बोल देना चाहिए था। हमने तैयारी कर ली और आप कह रहे हैं नहीं लड़ना, तो ये तो सही नहीं। और ये ऐसा तो नहीं है कि अकेले आप जीतिएगा, सबके सहयोग से जीतिएगा, तो इसमें भी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो इस बात पे सहमति नहीं बना। तो हमने कहा कि नहीं, हम तो लड़ेंगे। तो हमने वहाँ पे चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा तो हमारी पार्टी को अकेले 25,000 वोट आए, जो 14% वोट होता है, और हमने 25,000 वोट हमने लाया। हम चुनाव हार गए और आरजेडी जो है वहाँ पे 15,000 वोट से जीत गए। क्योंकि वोट जनरली हमारी जो वोट है वो एनडीए के साथ
2005 के बाद जो है एनडीए के साथ ज़्यादा नीतीश जी हो या बीजेपी के साथ अटैच रहा, तो वो वोट हमारे खींचने के कारण उनकी जीत हो गया। तो उनके दिमाग में ये भी है कि राज्य में मुकेश सहनी अकेले लड़ जाएंगे तो हमको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, जैसे चिराग पासवान लड़ गए तो उनको बेनिफिट हो गया। तो वो भी उस समय में उनका सोच ऐसा हुआ था। तो जब ये हुआ तो हमें लगा कि ये सही नहीं है और ये शायद हो सकता है क्या ये दिक्कत होगा। तो फिर हम पीसी में बैठे और हमें ये तो पहले से अंदाजा था कि ये ऐसा होना है, और फिर मैंने वहाँ से लड़कर मैं गठबंधन से बाहर निकल गया। और उस समय में थोड़ा जल्दीबाजी कर लिया कि हो सकता है रात में रुक जाते तो कुछ बात बन जाता, या थोड़ा सा तेजस्वी जी को ही खुद 1 हफ्ता पहले इस पे पहल करके उसको रास्ता निकालना चाहिए। तो राजनीति अनुभव हमारे पास कम रहने के कारण, या तेजस्वी जी के पास कम रहने के कारण, या पेशेंस हमारे पास कम रहने के कारण गठबंधन टूटा। और फिर मैं निकल के नेक्स्ट डे हमने सब जगह सीट लड़ने का निर्णय ले लिया कि हम बिहार में लड़ेंगे। उतने में दिल्ली से आया कि भाई साथ में आइए, लेकिन उस समय मेरे दिमाग पे एक ही गुस्सा था कि तेजस्वी जी ने हमारे साथ चीटिंग की है और हमें उनको हराना है। तो इसलिए हम विचार और ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हुए हमने एनडीए में आ गए, और एनडीए में रहकर हमने चुनाव लड़ा और हम 4 विधायक बनाए, सरकार बनाए जब और हम मंत्री बने। आप एनडीए में आए तो राज्यसभा के सांसद और आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने एक बयान दिया कि मुकेश सहनी ने ये हरकत सत्ता में बैठी पार्टियों के प्रेशर में की है। आप दबाव में थे भाजपा के? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी कि नहीं रहा तेजस्वी मैं। को साथ छोड़ दो? नहीं, कभी भी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कई मीडिया रब्तों में कहा गया कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने आपसे कहा है, मीडिया रब्तों में है, कि 18 सीट ले लीजिए, उसमें भी कोई 16 कोई 18, 6-8 आपका कैंडिडेट रहेगा, 5 हमारा 5 कांग्रेस का, सिंबल आप दे दीजिएगा। इस तरह की कुछ बात नहीं, बिल्कुल गलत है ये सब खबर। कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो रात को 1 बजे हमको सीएम हाउस भेज रहे थे। अच्छा, आप दिल्ली गए तो बीजेपी से जोड़ दे रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका कैंसिल हुआ तो जोड़ दिया कि मुकेश सहनी आ रहे हैं। तो ऐसे जा रहे हैं खबरें, क्या? हाँ, बिल्कुल ही नहीं, नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं है, एक ठीक है। चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर वहां से हिलेंगे तो यहाँ से यही मुकेश सब चर्चा सहनी चलते रहता है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, मुकेश सहनी, और यही हमें खुशी होता है कि एक मल्ला का बेटा का चर्चा राज्य में होते रहता है। बैकडोर से कुछ बातचीत तो राजनीति में बिल्कुल ही नहीं। नहीं, सीट ईट के लिए नहीं, पर एक दुआ सलाम, एक चैनल तो खुला ही रहता है ना। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। लास्ट अमित शाह जी ने हमको फोन किए, 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल? हाँ, पिताजी का जब डेथ हुआ था उस समय फोन किए थे। उसके अलावा मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, ना उनके लोगों से भी संबंध है। इनफैक्ट सरकार के लोगों से भी कोई मेरा बहुत ज़्यादा बात नहीं होता, ना मैं करने का कोशिश करता हूँ। मैं लीडर से बात करता हूँ, लोडर से नहीं। हाँ, ये मेरा मानना है, ठीक तो है। बिहार में कौन कौन है लोडर? सब लोडर है। सब लोडर है? हाँ, लीडर दिल्ली में बैठे हैं, हाँ, ठीक है। और यानी कि महागठबंधन में लीडर कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव।